अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव अवर बिलीविंग सिस्टम। हम अपना खुद पर एतबारी का सिस्टम जो है, खुद पर एतबार जो है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो खुद पर एतबार बढ़ाने वाली जो चीज़ है वो बेसिकली आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सेल्फ नेस है कि आप खुद कितना पॉजिटिव है अपने बारे में। अक्सर औक़ात कुछ लोग होते हैं वो अपने बारे में ही खुद पॉजिटिव नहीं हो पाते। जब वो अपने बारे में खुद पॉजिटिव नहीं होते तो वो किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी दूसरे अजनबी शख्स के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते। और इसी वजह से जब वो किसी और के बारे में जो है पॉजिटिव या अच्छा नहीं सोच सकते तो वो खुद भी जो है वो सेल्फ कंट्रोल अपना लूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि सिलेक्ट योर रियलिस्टिक गोल्स, कि अपने वो वाले गोल्स चूज करें, वो वाले मकसद। आपकी जिंदगी का मकसद वो होना चाहिए कि जो हकीकी बुनियादों पर हो। यानी कि अक्सर औकात मेरी जिंदगी का मकसद ये है जी मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूं। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा जो है वो यहाँ के लिए तो काम आ सकता है लेकिन अगले जहान के लिए काम। यानी कि आपकी जिंदगी का गोल वो होना चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, जो कि रियल बुनियादों पर, जो कि हकीकी बुनियादों पर हो। अगर हकीकी बुनियादों पर भी आपका गोल नहीं होता तो उसके बिना पर उसके ऊपर भी जो है वो आप बेहतर तरीके से अचीव नहीं कर सकते। अगली जो चीज है वो ये है कि अपनी सेलिब्रेट करें अपने अचीवमेंट्स को। यानी कि अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी लम्हात को, छोटे छोटे जो है वो उन लम्हों को, जिन लम्हों के अंदर जो है आप परेशान रहते हैं या अपने आप के ऊपर जो है तंज करते हैं, उस चीज को जो है अचीव करने की, उस चीज को सेलिब्रेट करने की, उस चीज को मनाने की कोशिश करें। अक्सर औकात लोग जो है वो जो है छोटी छोटी चीजें जो है वो छोड़ देते हैं और कहते हैं भाई नहीं, ये कोई मनाने वाली या कोई सेलिब्रेट या कोई खुश होने वाली चीज नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि कुछ लोग जो है वो तकब्बर का शिकार होते हैं, प्राइड का शिकार। प्राउडफुल जो है, फखर होना एक अलग चीज है और प्राइडफुल होना जो है वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो प्राइडफुल ना हो, प्राउडफुल हो। ठीक है, अपने आप पे फखर महसूस करें और उसी वजह से जो है वो आप कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज है जो कि आपका सेल्फ मोटिवेटेड है, जो कि सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर लाती है, वो है आपकी पॉजिटिव गुड कंपनी। यानी कि आप अगर एक अच्छे दोस्तों के साथ, आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा है, आप जो है अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, आपकी जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, तो अच्छे लोग, अगर आप खुद अच्छे हैं तो ऑलमोस्ट जो है अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब एक इंसान खुद बुरा होता है तो वो उसके साथ बुरे लोग ही जो है वो मिलते हैं। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि नशोई को नशोई जो है वो मिल ही जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी, तो अपनी कंपनी का बंदा जो है ना हर इंसान को मिल ही जाता है, चाहे वो हजूम हो, चाहे वो जो भी मर्जी हो, लेकिन वो अपनी कंपनी का बंदा जो है वो इंसान को मिल जाता है। तो इंसान के ऊपर भी जो है यही चीज है कि आप जो है वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से की जो है जमघट बनाने की कोशिश करें जो पॉजिटिव हों, जो अच्छा किरदार रखते हों, जो अच्छा सोचते हों, जो अच्छा सेलिब्रेट करते हों। ठीक है, और जो खास तौर पर जो है जो अच्छी तरह बोल चाल रखते हों। उसके बाद अगली चीज है जी, यू मस्ट बी लर्न फ्रॉम फेलियर्स। यानी कि हम अक्सर औकात अपने पास को देख के जो है वो अपने पास को सोच कर रोते रहते हैं। सो जस्ट लर्न फ्रॉम योर पास, डोंट बी क्राई ऑन दिस। ठीक है, उसको दोबारा याद करना या उसको करना, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, एक मिनट भी जिंदगी में वापस नहीं है। लेकिन उन तमाम कोताहियों से, उन तमाम चीजों से, उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम काम जो आपने बुरे किए थे या जो आपने अच्छे किए थे, उनका रिजल्ट आपकी जो है वो आगे वाली जिंदगी में या आपकी जो जिंदगी चल रही है उसमें क्या है। तो सो मस्ट बी लर्न फ्रॉम द फेलियर्स। ठीक है, अपनी नाकामियों से इंसान सीखता है। एक अच्छा इंसान वही है, एक अच्छा मोमिन वो है कि जो कभी भी जो है वो एक सांप से जो है वो दूसरी दफा नहीं डसता। तो हमेशा जो है अपने आप को जो है सेल्फ इंप्रूव, यानी कि अपने आप की सेल्फ केयर करें। ठीक है, सेल्फ केयर करने से मुराद ये है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिससे हम अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है, अक्सर औकात कहते हैं सर हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। तो इम्प्रूव करने से मुराद ये है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ लें, आप अच्छे लेक्चर सुन लें, आप अच्छे लोगों के साथ बैठ के किसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर लें, ठीक है, आप अच्छे लोगों के साथ जो है बैठ के कोई बातचीत कर लें, ठीक है। तो सेल्फ केयर करना यानी कि जिस्मानी सेल्फ केयर से या फिजिकल या स्पिरिचुअल सेल्फ केयर जो है दोनों ही इसी के अंदर आती है। यानी कि इंसान की सेल्फ केयर अपने लिए भी होनी लाजमी है, तब भी वो अपने आप को जो है अपना जो सेल्फ उसका जो सेल्फ बिलीव है, ठीक है, वो भी इंसान जो है वो आसानी के साथ जो है वो बढ़ा सकता है। उससे जो अगली चीज है वो ये है कि हमेशा यू हैव टू बी चैलेंज योर डाउट्स, ठीक है। अपने जो आपको डाउट्स होते हैं, जो आपकी कमियां कोताहियां होती है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अक्सर औकात लोग जो है अपनी कमियां कोताहियां उसी तरह लेकर चल रहे होते हैं जिस तरह जो है वो कभी भी सीखने की कोशिश नहीं करते। हमेशा देखें, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए द फॉलोअर ऑफ इस्लाम, ये हमारी चीज का जो है हमारे खास तौर पर जिंदगी का पहलू होना चाहिए कि हमारा तो जो है ऑलरेडी इल्म हासिल करना जो है वो माँ की गोद से कब्र तक है, ठीक है। तो इल्म हासिल करना जो है वो अहमियत का हामिल है। हम ये तो फर्ज कर लेते हैं कि भाई जो है वो रोजा फर्ज है, नमाज फर्ज है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि मोमिनों पर इल्म हासिल करना भी फर्ज है। इल्म को हम छोड़ देते हैं और बाकी चीजें जो है वो हासिल कर। सो मस्ट बी इम्प्रूव योर सेल्फ केयर, ठीक है। सो अपनी सेल्फ केयर, अपने आप को जो है वो लर्न करवाएं, अपने चैलेंजेस का सामना करें, ठीक है। और उसके बाद यानी कि लोगों से पूछें, अपना फीडबैक लें, ठीक है। फीडबैक से मुराद ये है कि अपने आप को जो है वो जज करने की कोशिश करें कि भाई अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करें कि मैं क्या हूं और मैं किस लिए और मैं क्या कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं उसकी बेसिकली बाद में जो है वैल्यू क्या है, ठीक है। एक होता है ना समंदर के अंदर जो है टीला होता है, ठीक है। तो एक टीला यानी कि टीले से मुराद बर्फ का जो होता है, तो उसका वो बेसिकली 10% ऊपर समंदर से ऊपर, लेकिन 90% जो है वो नीचे होता है, ठीक है। देखो जो 10% जो ऊपर होता है वो उस शख्स का, उस अच्छे इंसान का जो है वो क्या होता है, बिहेव होता है, ठीक है। लेकिन उसका एटीट्यूड जो 90% होता है, यानी कि वो अपने लोगों के साथ कैसा, और वो जो है वो उसका जो है वो रुझान क्या है, तो वो इंसान वो जो 90% है ना, अगर उसको ठीक कर ले तो वो 10% जो बिहेवियर है वो इंसान खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाते हैं। और कोई भी चीज करने से पहले जो है हमेशा ठान ले, या तो उसको उस चीज के अंदर जो है वो आप उस चीज के अंदर डले ना, जब आप डलते हैं तो कभी भी जो है वो पीछे ना हटें।